उसके लिए आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी। काम शाम के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से एटलीस्ट मेरे एंड से चीज़ें क्लियर हैं कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको काम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेरे एंड से वो चीज़ें इन राइटिंग, इन वर्बल साथ साथ में करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ आप लोगों को। आपके एंड से उस तरह से चीज़ों का ना होना जब मैं देखता हूँ तो फिर मुझे परेशानी होती है। होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो उसको हम बेहतर करने के लिए क्या किया जाए, व्हाट आर योर सजेशंस। प्रॉब्लम्स तो होते ही है, स्पेशल एनवायरनमेंट है, स्पेशल बच्चे हैं, बिहेवियर्स हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, हमें सबको पता है। हम कहें कि ये ऐसा ना हो तो ऐसा नहीं होता, हमने इनको बेहतर करना होता है। बेहतर हम कर सकते हैं, हम इनको बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो उसकी कोशिश अगर हम ना करें फिर गलत हो जाता है, तो कोशिश हमें करनी चाहिए उसकी बेहतरी के लिए। तो मैं सुनना चाहूँगा कि आप लोग, ये मेरी फीलिंग्स हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, आप लोग अपने एंड पे जब देखते हैं चीज़ों को तो हाउ डू यू फील कि क्या किया जाए, क्यों है ऐसे, या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स क्या ले सकते हैं। Will somebody suggest something? कि ठीक चल रहा है सब? हाँ जी, सब ठीक नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम आपको भी, आप दो बंदों ने की आवाज़ आई है मुझे, बाकियों के ठीक है नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो होंगे। अगर आप ये तवक्को करें कि ये जो हम मीटिंग अभी कर रहे हैं, इस मीटिंग के बाद प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स विल स्टिल सस्टेन, रहेंगे, सामने आएंगे। जिन पे हम काम करते रहेंगे वो प्रॉब्लम्स बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह। जिन पे हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। ये पक्की बात है, एग्री करते हैं मुझसे? तो क्या किया जाए, सोल्यूशन फिर आप उन प्रॉब्लम्स का कुछ सजेस्ट करें, क्या किया जाए। प्रॉब्लम्स तो आप सबने कहा कि हैं, अब ज्यादा आवाजें आएंगी। Anyone, feel free, we are just discussing it. सर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें यानी कि प्लान करना चाहिए, एक एक चीज़ चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, हमें खुद असेस करना चाहिए एक एक चीज़ को। अगर कोऑर्डिनेटर लेवल पे मैं हूँ तो मैं एक एक चीज़ को असेस करूँ, प्लान्स को देखूँ, सब चीज़ को यानी कि फॉलो हो रहा है, यानी एक टीचर फॉलो कर रही है, यानी ठीक हो तो गया। उस चीज़ को यानी कि एक हम ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर किसी चीज़ को प्लान को लेके चले ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होता है हमें एज अ टीचर भी, एज अ कोऑर्डिनेटर भी, तो तब जाके चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बच्चों के भी एक एक चीज़ को हमने देखना है कि उनमें क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे कोऑर्डिनेटर से, मैं मिसबा से, आपसे, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। इसलिए यानी कि हमें एक स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए, प्लान्स को फॉलो करना चाहिए, तब जाके इम्प्रूव हो जाएंगे काफ़ी इंशाल्लाह। Somebody else who can contribute to it? प्रॉब्लम्स का सलूशन एक सर ने बताया है कि ये किया जाए तो उससे बेहतरी आ जाएगी। किसी के जहन में और कोई चीज़ सजेशन आ रही हो? कोई सजेशन नहीं है? तो मुझे लगता है बस पॉइंट आउट करना चाहिए कि मेन सबको प्रॉब्लम क्या है। मतलब हम सलूशन तो तभी बताएंगे ना जब प्रॉब्लम पहले पता सबसे होगी। पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करें प्रॉब्लम को, यानी कोऑर्डिनेटर को बताएं। प्रॉब्लम कहा है को problem सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम है क्या। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक प्रोसीजर होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द व्हाट द इशू इज, प्रॉब्लम क्या है। जब वो प्रॉब्लम समझ आ जाता है फिर हम सोचते हैं, देन वी प्लान आउट सम स्ट्रेटजी, देन वी इम्प्लीमेंट इट। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, अकॉर्डिंगली विल फाइंड द बेस्ट वे टू गो बाय दैट। ये तरीकाकार होता है। आप सबको ये आता है, आप सब ये करती हैं, करती हैं नहीं करती हैं? यू ऑल डू दैट। तो यहाँ पे हम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, आप सब ने कहा हैं प्रॉब्लम्स, तो क्या आप इस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट टू
नो एंड एवेलुएट कि क्या यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, क्या आप उस पर फोकस कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं, उस प्रोसीजर में उसको डाल रहे हैं कि उसका सोल्यूशन हमें मिले। अगर नहीं कर रहे तो फिर तो ये मेरा ख्याल गलती इस एंड पे आ जाती है आपके एंड पे। मैं आपको यहां तक कहता हूं कि वो प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम है। उसको मैंने रिजॉल्व करना है, बट थ्रू यू, बिकॉज द चाइल्ड इज विद यू, मेरे साथ नहीं है। मैं उसके साथ कितना सा टाइम शायद गुजारता हूँ, अगर आपके कंपैरिजन में देखें आपका बस इतना टाइम है जो आप उसके साथ गुजारते हैं। रिजॉल्व आपने करना है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपका नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए आई ओन इट। मैं आपके साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हूं, कोऑर्डिनेटर तैयार है उस चीज को काम करने के लिए। अगर कोऑर्डिनेटर तैयार नहीं है, अगर कोऑर्डिनेटर उसको ऑन नहीं करते, अगर कोऑर्डिनेटर आपको गाइड नहीं करते, यू हैव ऑल द राइट टू स्टैंड अगेंस्ट दैट कोऑर्डिनेटर। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दिस इज फॉर ग्रांटेड। कोई डरता है कोऑर्डिनेटर से? कोई आप में से कोऑर्डिनेटर से डरता है कि जी मैंने अगर कोऑर्डिनेटर के बारे में बात कर दी तो कोऑर्डिनेटर मुझे खा जाएगा, मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मुझे निकलवा देगा? कोई ऐसा सोचता है? आर यू श्योर? यस। प्रॉब्लम क्यों है? अगेन अब क्वेरी एट माई है कि अगर आप लोग ऐसा चाहते भी हैं सही करना, आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आप करना भी चाहते हैं, कोऑर्डिनेटर भी आपके साथ आपका रिलेशन ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए टेरिफाइंग हो, जिसमें कि आपको डर हो कि कोऑर्डिनेटर आपको नुकसान पहुंचा देगा किसी भी अंदाज में, फिर प्रॉब्लम सॉल्व ना होना इज अ बिग प्रॉब्लम। फिर हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करें। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आप सबने पढ़े हुए भी हैं, आपके पास मैंने कहा था कॉपी करा के बेशक रख लें। मैसेज मिला था ये आपको सबको? मैसेज मिला था है जी? किसी ने करवाई? 2 रुपए लगने थे उस पे। किसी ने करवाया उसको फोटोकॉपी? एसओपीज की बात हो रही है। एसओपीज की बात कर रहा हूँ, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिस पे आपने साइन करके सबमिट करवाए हैं। किसी ने फोटोकॉपी करवाई? तो मैं जानना चाह रहा हूँ। पिक्चर्स खींची, फोटोकॉपी पिक्चर्स खींची, गो थ्रू दैट। पढ़ा भी कि खाली पिक्चर खींची? पढ़ा, समझ आ गई। उसमें कोई चीज गलत लिखी हो जो आपको एक्सेप्टेबल ना हो, कोई हो किसी के जहन में कभी ये पॉइंट अच्छा नहीं लिखा हुआ, ये हमारे टोटली अगेंस्ट जा रहा है, या ये बड़ा जुल्म है, ऐसा कोई पॉइंट उसमें, फील फ्री, फील कंफर्टेबल इन सेइंग एनीथिंग। मैंने कहा आई एम हियर टू लिसन इट, आई एम बाउंड टू डू दैट बिकॉज़ दिस इज माय टीम, वी आर लाइक अ फैमिली, वी हैव टू हेल्प ईच अदर एंड लिसन ईच अदर। क्योंकि जो गोल है मेरा और आपका सबका एक ही गोल है, सेम। तो इसलिए अगर किसी को कोई उसमें पॉइंट ऐसा हो कि जी इसमें ये पॉइंट जो लिखा हुआ है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे बताइए, बाद में दोबारा पढ़ के फिर बता दीजिएगा। बेशक कोई पॉइंट आप समझते हो कि ये छुट्टी के पैसे कटने चाहिए, आपको कहे कि ग्रुप के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, बच्चा नॉर्मल हैबिट को शो करे तो आपने उसको पॉइंट आउट करना है, आपने उसका सोल्यूशन निकालना है, आपने बच्चे को काम कराना है, आपने बच्चे के 6 मंथली प्लान में से मंथली प्लान्स निकालने हैं। इनमें से कोई पॉइंट गलत हो जो आपको लगे कि ये सही पॉइंट नहीं है, उसका मुझे ज़रूर बताइए। मैं सोचूंगा कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि मंथली प्रोग्राम भी आप ना बनाएं, कोई और बना दे, बच्चे को भी आप काम ना कराएं और कोई और करा दे, बच्चे के बिहेवियर को भी कोई और डील कर ले, आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं ना वो पॉइंट, अगर आप उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो मैं सोचूं कि किसी और के जरिए करा लूँ, आपको वो बिहेवियर पे काम करने के लिए ना कहूँ, आपको उसको काम कराने पे ना कहूँ, आपको उसको लंच कराने पे ना कहूँ, आपको उसको चोट लगे तो उसके बारे में ना पूछूं। मैं सोचूंगा ऐसा। पॉइंट मी आउट इफ देयर इज समथिंग विच यू फील कि वो गलत लिख दी है मैंने। अगर ऐसा नहीं है कोई भी पॉइंट, फिर हम सबको रिलीजियसली उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब आप इम्प्लीमेंट करें रिजल्ट शायद ना मिले, मुझे एतराज नहीं। I said I don't have objection to that. आप इम्प्लीमेंट तो करें। अगर आप इम्प्लीमेंट ना करें उस पॉइंट को, ये गलत हो जाएगा।
उसमें लिखा हुआ है आपने डेली उसको काम कराना है, आप काम ना कराएं तो फिर मुझे एतराज होगा ना, मेरा राइट है, बिकॉज मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग वो है कि आपने उसके बिहेवियर्स को, उसके गोल्स को, जो भी गोल उसके हैं बच्चे के वेरी करते हैं, हर एक गोल, फिजियो के गोल्स अलग हैं, कम स्पीच के अलग हैं, बिहेवियर थेरेपी के अलग है, ग्रुप टीचर के अलग है बच्चे के। तो वो अपने अपने गोल्स आप अप्लाई करें, उस पर काम करें, उनको अचीव करने की कोशिश करें। जब ये कोशिश ना हो तो फिर मुझे प्रॉब्लम है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा राइट है कि नहीं है? मैं आपको ये भी कहता हूं कि आप वो गोल अचीव करने के लिए एफर्ट इस तरह करें, वो मैंने समझाया हुआ है आप सबको। आपने उस तरह करने की कोशिश की, वो गोल अचीव नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स और नजर आए, मैंने फिर कहा हुआ मेरे पास, फिर मुझे बुलाएं, मुझे बताएं, मैं आपको करा के दिखाऊं। कोऑर्डिनेटर इज बाउंड, कोऑर्डिनेटर ने आपके 6 मंथली प्लान में जो लिखा हुआ है वो कोऑर्डिनेटर सोच समझ के लिखे, सोच समझ के लिखना चाहिए कि मैं ये जो गोल्स बच्चे के बना रहा हूं, क्या ये अचीवेबल हैं, क्या ये उसके लेवल के हैं। अगर वो उसने गोल गलत बनाए हुए हैं, आप ग्रुप टीचर जब उसमें से निकालती हैं मंथली गोल्स, आपको बच्चे का सबसे ज्यादा पता है, आपको लगता है कि ये गोल गलत लिखा हुआ है, आप कोऑर्डिनेटर से राइट रखती हैं डिस्कस करने का कि मैम सर ये जो आपने 6 मंथली गोल्स में लिखा हुआ है कि इसको ये कराएं, ये बच्चा ये नहीं कर सकता इतने पीरियड में जितना आपने लिखा हुआ है, आपका राइट है। और अगर आप वो काम ना करेंगी फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेटर ने आपसे वो उसका रिजल्ट लेना है जो आपने मंथली प्लान उसका निकाला उसी 6 मंथली में से। आप ये सब कब करेंगी? जब आप इंटरेस्ट लेंगी उस बच्चे के काम के गोल के अंदर। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगी, सिर्फ उसको बना के समझेंगी मैंने बड़ा काम कर दिया, तो फिर आप यू विल लैंड इन ट्रबल, क्योंकि वो अचीव ही नहीं होगा आपसे। आपने सोचा समझा ही नहीं उसको बनाते हुए, आपने ब्रेन की मशीन को ऑन ही नहीं किया और आपने साइन कर दिए, बना दिया, अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। पहले गलती होगी, कोई बात नहीं, आइंदा ना करें। पहले हो गया कोई बात नहीं, पहले आपने नहीं सोचा देखा, अब उसको इवैल्यूएट कर लें। अगर आज भी आपको साइन हुआ है, बना हुआ है, आज भी लगता है कि ये गोल गलत है, कोऑर्डिनेटर से फिर डिस्कस करें, उसको चेंज करवाएं, उसको वो बनाएं जो अचीवेबल हो, जो उस बच्चे के लेवल का काम हो। कराने का तरीका आपको नहीं आ रहा, उसके बारे में कोऑर्डिनेटर अगेन जिम्मेदार है आपको गाइड करने का, बताने का। मैं जिम्मेदार हूं इस चीज का कि आपको वो बात समझ आ जाए, आप उसको समझ लें। कराने का तरीकाकार क्या है? पेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। गोल मैंने क्लियर कर दिया कि गोल सही होना जरूरी है, उसके लेवल का होना जरूरी है। अब दूसरी चीज आ जाती है कि आपकी बच्चे के साथ पेयरिंग अच्छी होनी चाहिए, जहां पे आप बच्चे को कहें और बच्चा करे। नहीं करता है, उसका तरीका नेक्स्ट क्या आ जाता है, आप उसको हेल्प करके वो काम करवा देते हैं, हेल्प करा के करवा दें। जब आप हेल्प करते हैं तो वो फुली अचीव नहीं, गोल फुल अचीव कब होगा? जब वो खुद करने लग जाएगा। काम क्या है? लिखना है, बोलना है, पढ़ना है, करना है, जो भी गोल है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉम्प्ट अगर आपने दिया है, हेल्प अगर आपने की है, उस हेल्प को फेड होके इंडिपेंडेंट लेवल पे काम लेना आपकी जिम्मेदारी है। आपको नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, तो टाइम जाया ना करें बच्चे का। अपने लिए प्रॉब्लम्स, अपना इमेज, अपना इंप्रेशन खराब ना करें, उसको उस तरफ चला दें, कोऑर्डिनेटर की तरफ, कि सर मैम मुझे हेल्प करें, मुझसे ये नहीं हो रहा जो आपने कहा था और मैंने एग्री किया था, मैं ये करा लूँगी, मैं इस तरह करा रही हूँ, देखें इसको क्या मैं सही करा रही हूँ। अगर ये सही नहीं है तो मुझे गाइड करें, या मुझे ये काम काइंडली करवा के समझा दें, डिमॉन्स्ट्रेट कर दें, ताकि मैं उसको सही कर दूँ। प्लीज करवा दें। फाइन। अब वो कोऑर्डिनेटर आपको गाइड करेगा कि प्रॉम्प्ट को फेड ऐसे करना है, इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स ऐसे लेना है। इस अब आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, हेल्प मिल गई ना, अब आप उसको करना शुरू कर दें। जब आप ये काम कराने शुरू करेंगे, एक बच्चा बीमारी डिसऑर्डर उसका डिफरेंट है, एक दूसरा बच्चा उसकी डिसऑर्डर डिफरेंट है,
अब आपको डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सॉरी, डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम फिर आ जाएगा, नहीं करेगा, नहीं होगा, फिर आप राब्ता करेंगे। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता 3, 4, 6, 8 महीने लग जाएंगे इन चीज़ों को अजबर करने में। अजबर समझते हैं? अजबर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, जहन नशीन करने में, रट्टा लगने में, समझ आने में, जुबानी पक्का याद हो जाएगा अब आपको कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, ये बच्चा डिसलेक्सिक फीचर के साथ है, ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में ये होता है, डिसलेक्सिया में ये होता है, डिस्ग्राफिया में ये होता है, इसमें ये होता है, ये स्लो लर्नर है विद फलाने फीचर्स। अब आपको याद हो, इंटरेस्ट के बगैर कोई आपको ये समझा नहीं सकता जब तक आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगी। आपने इंटरेस्ट क्यों लेना है? व्हाई शुड यू टेक इंटरेस्ट इन दिस थिंग? सवाल है ना। आप कपड़ों पे क्यों ना इंटरेस्ट लें? नेल पॉलिश में आपका काम वो है, आपको वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। भी फीमेल मेल होने के नाते आपको मूछें लंबी करने में, टोपी किस तरह की लेनी है, जैकेट कितना नहीं लेनी है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए ना। व्हाई डू यू टेक इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स जो मैं कह रहा हूँ? ये वो लेगा इंटरेस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है, जिसको अपनी इज्जत अच्छी लगती है, जो चाहता है कि कोई मुझ पे उंगली ना उठाए, जो चाहता है अल्लाह की ज़ात उससे खुश हो जाए, जो चाहता है कि उसके बच्चे के माँ बाप उसको दुआएं दें, जो अपनी आखिरत के बारे में सोचता है, वो इंटरेस्ट लेगा, दूसरा कोई नहीं लेगा। अब इन सारी चीज़ों के लिए आपको एहसास पैदा करना चाहिए अपने अंदर कि जो बच्चा आपके पास है उसकी लाइफ है, उसको ज़रूरत है इस बात की कि कोई उसका ख्याल करे, उसको कुछ सिखा दे। और आपने साइन किए हैं, माना है कि आप ये काम करेंगी, एहसास नहीं था फिर भी आपने माना है। अब मैंने उस पर सवाल करना है आपसे कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों आपने नहीं किया, इसने काटा तो आपने क्यों इतला नहीं दी, इसने फेंका तो आपने क्यों इसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के तहत काम नहीं किया, ये नहीं बोला, ये नहीं लिखा, इसने ये ना काम नहीं किया। जो भी गोल था आपने बनाया, मैंने तो बनाया कोई। मैंने कोऑर्डिनेटर को समझा दिया है, सिखा दिया है कि 6 मंथली गोल्स कैसे बनाने हैं। कोई कोऑर्डिनेटर जिसको ना समझाया हो? 5-6 कोऑर्डिनेटर्स आर देयर, इसमें बैठे हुए, मैंने सबको डिटेल से समझाया है और समझाने के लिए भी तैयार हूं जिसको ना आता हो। बिलाल के गोल्स के हवाले से मैंने आपको डिटेल से समझाया, गलत बने हुए थे, हमने चेंज कर दिए, कोई बात नहीं, उसके लेवल के मुताबिक कर दिए। पहले गलत हो गए थे, कोई बात नहीं, गलती हुई, इंसान है ना, गलत हो सकता है, हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आज से ही कर देंगे। आइंदा से गलत होगा ना, आइंदा हमें पता लग गया कि क्या लेवल किसके मुताबिक क्या बनाना है। पॉइंट इज दिस के उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट आपने करना है। आपने वादा वईद भी किए हैं, लिखत पढ़त करके आपने, आपको मैं गाइड भी करता हूँ, कोऑर्डिनेटर्स भी आपको गाइड करते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं हेल्प करने के लिए। अब अगर उसमें आप हेल्प ना लें और उसको टाइम गुजारने दें, तो फिर जिस दिन मैं बैठूंगा देखूंगा, जिस दिन कोऑर्डिनेटर बैठेगा देखेगा, उस दिन आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, होगा। मैं तो उसको बियर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ये राइटिंग में भी कहा, वर्बल में भी कहा, ऑफ एंड ऑन मीटिंग्स में भी कहा कि जी मुझे बताएं जो काम नहीं होता, मैं देखूं काम क्या है, क्या सही काम है, गलत काम है, काम चेंज करें या तरीका चेंज करें। मैं उसके लिए विलिंग हूँ, तैयार हूँ। ऑलमोस्ट हर रोज़ मैं इस ब्रांच में आता हूँ, ऑलमोस्ट, वेरी रेयर कोई दिन ऐसा आता है जिस दिन मैं इस ब्रांच में नहीं आता। बड़ी ब्रांच है, मेन ब्रांच है मेरी। मुझे बताएं तरीकाकार बताने का क्या है। चैनल है एक बना हुआ, कोऑर्डिनेटर बताएं, कोऑर्डिनेटर आगे उसको बताएं, मुझे बुलाएं, मैं आऊँगा, जो बुलाते हैं मैं आता हूँ, समझाता हूँ, करता हूँ। शायद टाइम आगे पीछे कुछ प्रायोरिटी पे चीज़ें चल रही होती हैं, उनको देख के मैं करता हूँ हमेशा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड फॉर दैट। मेरी टीम मेंबर परेशान है, उसको वो अचीवमेंट नहीं हो रही, उसके लिए, बच्चे के लिए वो इतना इंटरेस्ट शो कर रही है कि वो उसकी प्रोग्रेस करना चाहती है, उसको डेवलप करना चाहती है, और मैं पीछे खड़ा रहूँ, ना जाऊँ आगे, तो आई एम नॉट अ गुड लीडर। वो काम फिर मेरे प्रायोरिटी में आ जाते हैं। जब मुझे कोई कॉल करता है कि जी मुझे गाइड करें, मुझे समझाएं, मुझसे नहीं हो रहा, आई गेट इनटू इट। जब कोई आप इनिशिएट नहीं करते हैं
मैंने अपनी तरफ से पढ़ा दिया, बता दिया, करा दिया, दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। जिस दिन मैं बैठता हूँ देखने के लिए, फिर मुझे अफसोस होता है, और होना भी चाहिए, और उस दिन मुझे गुस्सा भी आता है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ किया हुआ था, आपने नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया हुआ? मैंने आपको तनख्वाह भी दी, मैंने आपको सब कुछ जो कमिटेड है वो पूरा किया, आपने क्यों नहीं किया? अब गुस्सा मेरा बजा है कि नहीं है? है बजा, करना चाहिए। जब मैं गुस्सा करता हूं फिर आपको फील होता है हमारी रिस्पेक्ट नहीं की गई, ऐसा होता है। लोगों ने कहा है, मेरे मुंह पे भी कहा है, आप बहुत लेकिन लोगों ने कहा, मुझे भी बाद में एहसास होता है कि मैंने शायद गुस्सा ज्यादा कर लिया, लेकिन बिलीव यू भी मेरे इख्तियार में नहीं होता, क्योंकि मुझे तकलीफ इतनी ज्यादा हुई होती है। मुझे उस माँ बाप का एहसास होता है जिसने पैसे मुश्किल से कमा के फीस दी है अपने बच्चे की, मुझे उस बच्चे की एज का ख्याल आता है जिसके हमने 15 दिन ज़ाया कर दिए आपकी इनिशिएट ना करने की वजह से, मुझे वो एहसास होता है, इसलिए मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। मैं नहीं चाहता हम ऐसा करें। मुझे इस बात में गुस्सा आता है कि मेरे कहने और ओपन डोर रखने के बावजूद आपने इनिशिएट नहीं किया, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। अब मेरे लिए रिस्पेक्ट दूर चली जाती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सही कह रहा हूँ। मेरे लिए उस इंडिविजुअल की जिसने ये सारी गलतियाँ इस तरह से की हों, इतनी ऑप्शंस, इतने ओपन ऑफर्स के बावजूद की हों, उसके लिए मेरे लिए दिल में रिस्पेक्ट कोई नहीं होती, मैं साफ कह रहा हूँ। इस बात को कोई नापसंद करता है तो मुझे इसका भी फिक्र कोई नहीं होता कि कोई मुझे गालियाँ देता है इस बात के लिए सारा बेइज्जती कर देने, क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं गाली नहीं देता। किसी को दी कभी गाली? मैं लीजिए, गालियाँ वैसे देता हूँ, उसे कभी निकल जाती, स्टाफ को नहीं देता हूँ। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो चीज़ें मुझे सोची करनी चाहिए मैं करता हूँ ख्याल, लेकिन एक लेवल होता है जहाँ पे मुझे मुश्किल हो जाती है कि यार इतना करने के बावजूद आप नहीं कर रहे हैं, फिर मुझे अफसोस होता है। फिर मुझे ये भी होता है कि मैं आपको भी ख़राब कर रहा हूँ, आपको सही सिखा नहीं रहा हूँ, आपको मैं गलत टीचिंग दे रहा हूँ कि जी वक्त गुजारो, आप कल को जाएंगे, आप कोई और सफ़र करेगा, कल को आप ही मुझे बुरा भला कहेंगी कि जी हमें स्टेप टू लर्न ने ख़राब किया, हमारी आदत ही नहीं बनाई काम करने की, तो ये गलत हो जाता है। मुझे ये सारी चीज़ों का एहसास होता है। प्रोसीजर बड़े सिंपल हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स रहेंगे, हमेशा रहेंगे, मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। उनको एड्रेस करना होता है, उनको टैक्टफुली डील करना होता है, विद पेशेंस, सब्र और तहम्मुल के साथ। आप बच्चों को मारते हैं, गलत बात है। बच्चे ने ये फेंका, आपने उसको मारा। बच्चे ने काम नहीं किया, आपने उसको मारा। बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को मारा, आपने उसको मारा। विल दैट मेक दैट चाइल्ड करेक्ट? कोई ये समझता हो कि उसको काम ना करने पे, गलत काम करने पे एक लगा देने से, उसकी बाजू मरोड़ देने से, उसको पेंसिल रख कर दबा देने से वो ठीक हो जाएगा और आइंदा नहीं करेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। लेट मी टेल यू, पहली चीज नोट करने वाली ये कि उसने ये किया क्यों, उसने क्यों फेंका, उसने क्यों मारा, उसने काटा क्यों। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बात हमने शुरू में की थी, उसका सबसे पहले हम उसकी प्रॉब्लम की वजह जानते हैं ना कि क्यों हुआ, क्यों। अब हमें नजर आता है कि क्यों किया इसने, अब हम उस पर स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम उसको बेहतर करते हैं, हम उसको पेशेंटली टैक्टफुली डील करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम बेहतर होता है। एक दिन में नहीं होता। हम जल्दबाज हैं, इंसान है ना, जल्दबाज हैं। हम कहते हैं जल्दी, फौरन, आज थप्पड़ लगाया है, आज समझाया है, आज लेक्चर दिया है, आज स्ट्रेटजी अपनाई है, कल ठीक हो जाए। नहीं हो ही नहीं सकता कल ठीक। मैं आपको जो तकरीर कर रहा हूँ, मैं सोचूं कि कल सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये भी बता दूँ। इट विल टेक टाइम, आई नो, बट आई ऑलवेज मोटिवेट, आई ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेट, इस तरह से करें, समझाता हूँ टू द बेस्ट, और एक्सपेक्ट भी करता हूँ आप लोगों से। आप सब डेडिकेटेड हैं, काम करना चाहती है। कोई ऐसा है आप में जो इन बच्चों के साथ स्टेप टू लर्न में काम नहीं करना चाहता? कोई है तो हाथ खड़ा कर दे। कोई है ऐसा?
जिसका दिल ना चाहता हो यहाँ पे काम करने को, यहाँ पे बड़ा जुल्म होता हो, बड़ी ज्यादती होती हो, आपको सही डील ना किया जाता हो, यहाँ पे आपकी तनख्वाहें काटी जाती हो, आपके साथ ज्यादती होती हो, वन वे और दी अदर, कोई ऐसा समझता है? प्लीज डोंट हेजिटेट, कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा उसको, आई प्रॉमिस। क्यों सर, आप लोग पीछे बैठे हैं, कोई ऐसा समझता है? कोई गलत डिमांड आपसे करता है किसी से जो आपने कमेंट ना की हो, जो या जिसके आप पाबंद ना हो, वो डिमांड कोई करता है आपसे, कोऑर्डिनेटर या मैं, कोई समझता हो ऐसा? फिर हम क्यों परेशान है? प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज हेल्प मी फॉर दीज किड्स। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगा, आई गाइड यू टू बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये जो तरीकाकार आप कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। आप अपना तरीका सही कर लें, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, बिलीव यू। आप उस तरीके से करें जिस तरीके से मैं कहता हूं। बच्चा काम नहीं कर रहा, मैंने बताया पेयरिंग सबसे पहले सही करें, काम का गोल चेक कर लें, क्या उसके लेवल का है, पेयरिंग सही कर लें, कराने का तरीकाकार अपना देख लें कि सही है कि नहीं सही। 2 दिन ट्राई कर लें, 3 दिन कर लें, 4 दिन कर लें, 5वें दिन भी अगर वो नहीं कर रहा, फिर डोंट वेस्ट टाइम, ना ही खुद डिसअपॉइंट हो, ना बच्चा खराब करे। सीक हेल्प, सीक गाइडेंस। किस लिए गाइडेंस लें? अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि जब आपका वो काम मैं देखूंगा, कोऑर्डिनेटर देखेगा, कोऑर्डिनेटर को मैं पूछूंगा, वो फेस डिफरेंट होता है ना, फिर उसमें फिर मैं कोई लिहाज नहीं करता किसी का, सबको पता है इस बात का, नई मेंबर्स को आई डोंट नो कितना पता है, लेकिन मैं लिहाज नहीं करता, मैं बता। अब कोई उस पर मुझे कैसा समझे, मुझे उससे और कोई गर्ज नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ रिक्वेस्ट की है, समझाया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है, ओपन रखा है प्लेटफॉर्म के, जब भी जो चाहे बुलाए पूछे, ताकि मैं गाइड करूँ। मैं करा के दिखा के गाइड करूँगा, जुबानी कलामी नहीं करता मैं, आई डिमॉन्स्ट्रेट एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम जो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए मैं आपको पूछता ही। मैं आपसे 100% रिजल्ट भी नहीं मांगता हूं, मैं आपसे 50% मांगता हूं। जितना गोल आपने बनाया है 50% रिजल्ट तो दे दें। 100% मुझे चाहिए नहीं 100%। आई नो आप 100% शायद ना दे सके, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे इतनी हैं, इसलिए आप मुझे उसका 50 जितना मैं चाहता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं आपसे रिजल्ट, उसका 50% दे दें, मैं खुश हो जाऊं। जो 50% से ऊपर 60-70 की तरफ जाता है, उसमें कोऑर्डिनेटर को चाहिए कि वो उसको पुट अप करे फॉर एक्स्ट्रा बोनस, क्योंकि वो 50 मेरी तवक्को से ज्यादा दे रहा है ना जी। 50% मैं चाहता हूं, वो रिजल्ट दे रहा है 70%। नाउ दैट इंडिविजुअल डिजर्व्स अ एक्स्ट्रा बोनस वन वे और दी अदर, एप्रिसिएशन की फॉर्म में, फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से उसको इजाफी रकम मिलनी चाहिए उसको, लेकिन 50% पे नहीं। पॉलिसी है मेरी ये, मैंने कहा हुआ है, आप सबको पता है कि एक इंडिविजुअल जो 5-6 मंथ हम इवैल्यूएट करते हैं स्टाफ की वर्किंग को, जो उसमें 60+ पे जाता है उसको बोनस मिलना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेटर पे कि कोऑर्डिनेटर क्या रिकमेंड करता है, 500 करता है, 1000 पर मंथ करता है, जितना भी करता है हम उसको उतना अकोमोडेट करते हैं। यू पीपल आर सिटिंग हियर जिन्होंने वो बोनस लिए हुए हैं, तो वो अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाती है आपकी, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए आप। लेकिन 50% भी जैसे मुझे एतराज़ कोई नहीं, मैं मान लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ 50% से। 50 से डाउन मुझे एक प्रॉब्लम करता है। 50 से डाउन आज है तो कोई बात नहीं, अगले महीने नहीं होना चाहिए 50 से। जो प्रॉब्लम बिहेवियर उसका आज ख़राब है, कोई बात नहीं, ख़राब है, फिर क्या होगा? काटता है, मारता है, थूकता है, गाली देता है, काम नहीं करता है, प्रॉब्लम बिहेवियर है ना सारे। आज है कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? हम काम करेंगे, कल नहीं होना चाहिए, हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसको चेंज होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ हमारी एफर्ट से। तो उसके लिए कोशिश करनी है आपने। गाइड आपको मैं करूँगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेट करके करा के दिखाऊंगा, तब मैं आपसे तवक्को करूँगा कि आप करें।
अगर मैं ना करा पाऊँ तो फिर मैं आपसे नहीं चाहूँगा कि आप उसको करें। कॉपी वर्क देखता हूँ, नोट्स देखता हूँ बच्चों के, पेरेंट्स के, उसके ऊपर मुझे तकलीफ़ होती है और बड़ी अजीब बात होती है। एक टीचर एडिशन का सवाल है 15+10 कह लें, इसको कैसे सॉल्व होना चाहिए? क्या एक मैट्रिक से नीचे भी मेरा ख्याल है ये बात बड़ी छोटी हो जाती है कि अगर मैं उसको ये एडिशन सिखाऊं कि कैसे करना है, और इस सवाल को अगर एक MSc साइकोलॉजी जिसको PSY वो इस तरह करके लिख के बड़ा क्वालिफिकेशन कहते हैं, मेरे नज़दीक भी क्वालिफिकेशन है, बड़ी क्वालिफिकेशन है। MSc क्वालिफिकेशन टीचर अगर इस 15 के लिए यहाँ पे 15 लाइनें लगवाती है तो इज इट राइट? इज इट राइट? नहीं। किसको नहीं पता कि ये गलत है? क्या सबको पता है? आप में से कोई ऐसा बैठा है जो कहता है कि मुझे नहीं पता इस बात का कि यहाँ 15 लाइनें लगनी चाहिए कि क्या होना चाहिए? किसको नहीं पता कि ये 1s है, ये 10s है, इसके लिए 5 अगर लाइनें वाला लेवल बच्चे का एडिशन का, यहाँ पे 5 लाइनें लगनी चाहिए, इसके अंदर इसको जमा होना है और इधर यहाँ पे इसका आंसर आना है। क्या ये प्रोसीजर नहीं पता सबको? आपको अब वो साइकोलॉजिस्ट जो बच्चे को मेरे को ये पढ़ाए और मेरे पूछने पे उसको स्ट्रेस हो जाए तो आई वुड क्या कहूँ मैं, और वो चाहे कि मैं उसकी इज्जत करूं। जुल्म की इंतहा। मुझे उसके पढ़ाने वालों पे अफसोस हो रहा है जिसने किसी ने पढ़ाया होगा इस तरह की टीचर को। जो टीचर बच्चे को लफ्ज पढ़ा रही है स्ट्रेंज, कैटल, उसका मतलब भी लिखा हुआ है उसमें, उसकी कॉपी में स्ट्रेंज की मतलब होता था भाई अजनबी, अनजान, अनजान, नावाकिफ, काफी है। उसकी कॉपी में ये मोर देन 7 टाइम्स ये वर्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं। बच्चे को नहीं पता तो क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? तो क्या उस टीचर को नहीं पता कि ये गलत है? क्या लिखवाया तो हुआ, पता कोई नहीं है उसको। चले जब लिखवाया था पहले दिन ठीक है, उस दिन नहीं पता था। ओबीडियंटली के स्पेलिंग ये लिखे हुए हैं, यहां पे ई मिसिंग है। एक दफा हो जाए कोई बात नहीं, 5वीं दफा तो नहीं होना चाहिए ना। या टीचर को पता नहीं है, टीचर खुद नकम्मी है, या टीचर इतनी नाअहल है ना, ये नकम्मी है जिसको पता ही नहीं कि ओबीडियंट के स्पेलिंग क्या होते हैं। लिखवाया उसने हुआ है।